हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 10 इंग्लिश का लेसन ए लेटर टू गॉड रिटन बाय जी.एल. फ्यूंटेस। इस लेसन में लेंचो नामक एक किसान का ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाया गया है। So let us read the lesson line by line and try to understand the meaning of this lesson. So paragraph 1, the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house अर्थात एक विशेष घर, the only one वह घर अकेला घर था, in the entire valley संपूर्ण घाटी में। सैट का मीनिंग होता है सिचुएटेड अर्थात स्थित था। ऑन द क्रेस्ट यानी कि क्रेस्ट का मीनिंग होता है टॉप ऑफ ए लो हिल, एक छोटी पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। तो इस लाइन का अर्थ होगा कि संपूर्ण घाटी में एक अकेला वह घर छोटी सी पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. From this height इस ऊंचाई से one could see कोई भी व्यक्ति देख सकता था, the river नीचे बहती हुई नदी को देख सकता था, the field of ripe corn पके हुए अनाज के खेत को देख सकता था, dotted with flowers और वह पका हुआ अनाज का खेत उसमें फूल भी निकले हुए थे जो डॉटेड बिंदु की तरह दिखाई दे रहे थे, अर्थात फूल इधर उधर थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट और इस पके हुए अनाज के खेत को देख करके कोई भी प्रॉमिस कर सकता था कि एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour. और उस समय एकमात्र चीज जो पृथ्वी को उस समय जरूरत थी वह थी डाउनपोर अर्थात डाउनपोर हेवी रेन यानी कि भारी वर्षा। तो पृथ्वी को उस समय भारी वर्षा की जरूरत थी, आर एटलीस्ट ए शोवर या कम से कम फुहार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो पूरा का पूरा सुबह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली का अर्थ होता है क्लोजली यानी घनिष्ठ रूप से। तो लेंचो अपने खेतों को बहुत ही घनिष्ठ तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स उसने कुछ भी नहीं किया बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट बल्कि वह उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आकाश को निहारता रहा, देखता रहा। चलते हैं पैराग्राफ 2 की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो अपने परिवार की स्त्री को अर्थात अपनी पत्नी को पुकारते हुए कहता है, नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर अब हमें सचमुच कुछ पानी मिलने वाला है। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड और वह औरत जो कि सपर तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग हाँ ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस जबकि छोटे लड़के वर प्लेइंग नियर द हाउस वे सभी घर के पास खेल रहे थे। तो बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल और तब तक वे खेल रहे थे जब तक कि वह औरत ने उन सभी को बुला नहीं लिया और फिर वह औरत उन सभी बच्चों को डिनर के लिए बुलाती है, कहती है कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील और मील का अर्थ होता है भोजन। इट वॉज ड्यूरिंग द मील भोजन के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था,
प्रेडिक्ट का अर्थ होता है भविष्यवाणी करना, कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का अर्थ होता है कमिंग। इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में ह्यूज माउंटेन्स बड़े बड़े पर्वत ऑफ क्लाउड्स बादलों के, उत्तर पूर्वी दिशा में बादलों के बड़े बड़े पर्वत कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग अर्थात कमिंग आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, वह व्यक्ति अर्थात लेंचो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, उसका कोई अन्य कारण नहीं था, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, सिर्फ उसका एक कारण था बाहर जाने का कि वह अपने बॉडी पर, अपने शरीर पर रेन यानी कि वर्षा की बूंदों का प्लेजर आनंद लेना चाहता था। तो इस लाइन में बताया गया है कि हवा बहुत ताजी थी, मधुर थी। वह व्यक्ति अर्थात लेंचो बाहर निकला और उसका बाहर निकलने का एकमात्र कारण यह था कि वह अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद लेना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. उसके बाद लेंचो एक्सक्लेम करता है, चिल्लाता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आकाश से गिर रही हैं। तो ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वे छोटे छोटे सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वे 10 सेंट के पीसेस हैं यानी कि टुकड़े हैं। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के टुकड़े हैं। चलते हैं पैराग्राफ 3 की तरफ। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. ड्रेप्ड रेड कलर में लिखा हुआ है। ड्रेप्ड का अर्थ है कवर्ड अर्थात ढका हुआ। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड का अर्थ होता है संतुष्ट, एक्सप्रेशन का अर्थ होता है अभिव्यक्ति। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, तो लेंचो के चेहरे पर एक संतोषजनक अभिव्यक्ति प्रकट हो रहा था, अर्थात लेंचो बड़ा संतुष्ट था वर्षा की बूंदों को देख करके। तो जब वह संतुष्ट था तो उसके चेहरे से उसकी संतुष्टि एक्सप्रेस हो रही थी, अभिव्यक्त हो रही थी। ही रिगार्डेड, उसने मान लिया था, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कि उसका जो पका हुआ अनाज का खेत है, विथ इट्स फ्लावर्स, जिसमें कि फूल भी लगे हुए हैं, ड्रेप्ड, वे सभी खेत कवर्ड हो जाएंगे, ढक जाएंगे, इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा से। तो वे वर्षा से पूरा का पूरा खेत उसका कवर्ड हो जाएगा, ड्रेप्ड हो जाएगा यानी कि ढक जाएगा। बट लेकिन सडनली, अचानक, ए स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज हवा चलने लगी, एंड अलॉन्ग विथ द रेन, और साथ ही साथ वर्षा भी हो रही थी, और वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन्स, ओले गिरने लगे। तो अचानक तेज हवा चलने लगी और उसके साथ वर्षा भी हो रही थी, और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। फिर लेंचो कहता है कि दीज, ये जो बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, ट्रूली सचमुच, रिजेंबल, रिजेंबल का अर्थ होता है लुक अलाइक, अर्थात एक समान दिखाई देना। तो ये जो बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं वे किस तरह दिखाई दे रहे हैं? लेंचो के अनुसार ये न्यू सिल्वर कॉइन्स है, कि ये नए
चांदी के सिक्के की तरह दिखाई दे रहे हैं। These truly did resemble new silver coins। तो यहाँ पर लेंचो नए चांदी के सिक्के कहता है किसको? वह कहता है जो बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं उसको नए चांदी के सिक्के से उसकी तुलना करता है, इसलिए रिजेंबल शब्द का प्रयोग किया गया है। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। अब उसके घर के जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वे सभी अपने आप को रेन में, वर्षा में, देमसेल्व्स अर्थात स्वयं को एक्सपोज कर दिए थे, अर्थात वर्षा का आनंद लेने के लिए वे सभी लड़के बाहर निकल गए थे। रन आउट, वे सभी बाहर गए। टू कलेक्ट अर्थात इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, जो जमा हुआ मोती है। तो जमा हुआ मोती ओले को कहा गया है, हेल स्टोन्स को कहा गया है। तो जो उसके घर के लड़के थे वर्षा का आनंद लेने के लिए और बाहर जमे हुए मोती यानी कि ओले को इकट्ठा करने के लिए निकल गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। उसके पश्चात वह व्यक्ति पुनः चिल्लाता है, लेंचो पुनः चिल्लाता है और कहता है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, सचमुच अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह शीघ्र ही गुजर जाएगा। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, घर पर ओले गिरते रहे। द गार्डन, बगीचे में ओले गिरते रहे। द हिल साइड, पहाड़ियों पर ओले गिरते रहे। द कार्न फील्ड, पके हुए अनाज के खेत में भी ओले गिरते रहे। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में ओले गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट, पूरा का पूरा खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि नमक से ढक गया हो। पैराग्राफ नंबर 4, नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। फिर लेंचो कहता है कि वृक्ष पर अर्थात पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कार्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का अर्थ होता है रुइंड, अर्थात बर्बाद हो गया। पूरा का पूरा अनाज टोटली संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी चले गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और अब स्थिति यह हो गई कि लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान बीत गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से कहा। said to his sons, a plague of locust would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn. लेंचो कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट माने होता है टिड्डा। प्लेग मीन्स होता है अटैक यानी कि आक्रमण। यदि हमारे फसलों पर टिड्डों का आक्रमण हुआ होता तो वुड हैव लेफ्ट मोर, तो कुछ ज़्यादा ही शेष बचा होता। दैन दिस, इसकी अपेक्षा। कहने का मतलब है कि जो वर्षा हुई, जो ओले पड़े, जो तेज तूफान आया, उसकी वजह से पूरा का पूरा पके हुए अनाज का फसल उसका बर्बाद हो गया। लेकिन अगर टिड्डों का आक्रमण हुआ होता तो पूरा का पूरा बर्बाद तो नहीं होता, लेकिन कुछ न कुछ तो फसल उसकी बचा ही रहता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। फिर लेंचो कहता है कि हेल ने, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सारोफुल वन, वह रात्रि एक दुखद रात्रि थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग,
फिर लेंचो यह सोच रहा है कि ऑल आवर वर्क, हम अपना पूरा वर्क करते हैं, परिश्रम करते हैं और परिणाम होता है फॉर नथिंग, कुछ नहीं मिलता है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे रहेंगे। पैराग्राफ नंबर 5, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो लेंचो कहता है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, who lived, जो कि रहते थे, इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी का अर्थ होता है लोनली, अर्थात अकेला, जो उस अकेले घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच अकेले घर में जो लोग रहते थे, उन सभी के दिलों में, हृदय में, देयर वाज ए सिंगल होप, एक मात्र होप थी, सिंगल होप थी, और वह आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, अर्थात ईश्वर से मदद लिया जाए। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. फिर लेंचो सोचता है, Don't be so upset, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। Even though, भले ही, this seems like a total loss, भले ही यह एक पूर्ण हानि प्रतीत होता है। Remember, याद रखिए, no one dies of hunger, कि कोई भी व्यक्ति भूख के कारण नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, जैसा कि यह वही चीज है जो वे लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति भूख के कारण नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी की पूरी रात लेंचो थॉट, सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने एक मात्र आशा के बारे में लेंचो पूरी रात सोचता रहा, और उसकी एकमात्र होप थी द हेल्प ऑफ गॉड, कि ईश्वर से मदद लिया जाए। हुज आइज, जिसकी आंखें, अर्थात ईश्वर की आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे इंस्ट्रक्ट किया गया था, सिखाया गया था, बताया गया था, सी एवरीथिंग, कि सब कुछ देखती है, कि ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती है, ऐसा लेंचो को बताया गया था। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शंस, कॉन्शंस मीन्स होता है अंतरात्मा, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के अंतरात्मा में, गहराई में जो भी बात छिपी रहती है, वह भी बात ईश्वर देख लेता है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक आदमी के बैल की तरह था, बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था, इसीलिए कहा गया है कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल, वह एक जानवर की तरह काम करता था, इन द फील्ड्स, खेतों में, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था, लिखना जानता था वह। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, अर्थात सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town, और वह स्वयं इस पत्र को लेकर के टाउन यानी शहर को जाएगा, एंड प्लेस, और उसको डाल देगा, इन द मेल, यानी कि मेल बॉक्स में। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, तो यह ईश्वर के नाम एक पत्र था। पैराग्राफ नंबर 6, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail star। तो लेंचो ने उस पत्र में लिखा, गॉड, ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं,
विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे मरेंगे। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस। पेसोस एक करेंसी है, मुद्रा है, जैसे भारतीय रुपया होता है उसी प्रकार ये पेसो एक मुद्रा है। तो आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, सो माने होता है बुआई करना, ताकि, इन ऑर्डर टू का अर्थ होता है ताकि मैं अपने खेत की पुनः बुआई कर सकूं। एंड लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, और अगली फसल के होने तक मैं जीवित रह सकूं। बिकॉज, क्योंकि, द हेल स्टोर्म, क्योंकि ओले ने, अर्थात इसके बाद काफ़ी लंबा पत्र उसने लिखा होगा कि ओलों की वजह से उसकी पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई। तो लेंचो ने अपने पत्र में लिखा कि ईश्वर, यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे, और मैं यानी कि मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेत की बुआई पुनः कर सकूं और अगली फसल के होने तक मैं जीवित रह सकूं। क्योंकि ओले ने, तो यह सब बातें पत्र में लेंचो ने लिखा। ही रोट टू गॉड ऑन दी एनवलप, एनवलप का अर्थ होता है लिफाफा, तो लेंचो ने लिफाफे के ऊपर लिख दिया टू गॉड, अर्थात सेवा में ईश्वर, जिसे हिंदी में कहते हैं ना। तो ही रोट टू गॉड ऑन दी एनवलप, तो लिफाफे पर उसने टू गॉड अर्थात ईश्वर को लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड, फिर इस लिफाफे के अंदर उसने पत्र को डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वह परेशान था। वेंट टू टाउन, वह शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के पास गया। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने वहाँ पर एक स्टैम्प लगाया अर्थात एक टिकट लगाया। ऑन द लेटर, लेटर यानी कि पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू दी मेल बॉक्स, और फिर उस पत्र पर टिकट लगाने के पश्चात उसने मेल बॉक्स में उसे डाल दिया। पैराग्राफ नंबर 7। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employees, employees का अर्थ होता है कर्मचारी। तो उस पोस्ट ऑफिस में कई एम्प्लॉयज़ काम करते थे, तो उन सभी कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस यानी कि हेड पोस्ट मास्टर के पास गया। लॉफिंग, हंसते हुए गया। हार्टली अर्थात खुलकर, पूरे दिल से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड सोड, सोड का अर्थ होता है दिखाया। सोड हिम द लेटर टू गॉड, ईश्वर को लिखा गया पत्र उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अब यहाँ पर यह बात कही गई है कि उसने जब से पोस्टमैन की नौकरी करना शुरू किया है, तो पोस्टमैन के कैरियर में, अपने पूरे पोस्टमैन के कैरियर में, जीवन में, उसने इस पता के बारे में उसे कभी भी जानकारी नहीं मिला। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, तो अपने पूरे के पूरे पोस्टमैन के कार्यकाल में इस पता के बारे में उसे कभी भी पता नहीं चला। द पोस्ट मास्टर, अब यहाँ पर पोस्ट मास्टर के बारे में बताया गया है। द पोस्ट मास्टर ए फैट, एक मोटा आदमी था। एमिएबल था, एमिएबल का अर्थ होता है फ्रेंडली, अर्थात वह मित्रवत व्यवहार भी करता था। तो पोस्ट मास्टर एक मोटा आदमी था, एमिएबल था अर्थात फ्रेंडली था। फेलो, फेलो मीन्स पर्सन। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग, टाइपिंग का मीनिंग होता है स्ट्रोकिंग यानी कि पटकते हुए। टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर उस पत्र को पटकते हुए, कमेंटेड, उसने बोला, व्हाट
व्हाट फेथ, कितना विश्वास। आई विश, मैं इच्छा रखता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश कि मेरे अंदर भी उस व्यक्ति कितना विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा। स्टार्टिंग अभी कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू किया। करस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्राचार, यानी पत्रों का आदान प्रदान। तो उस व्यक्ति के अंदर इतना विश्वास था, फेथ था, कि उसने गॉड के साथ करस्पॉन्डेंस यानी कि गिविंग एंड रिसीविंग लेटर्स वो शुरू किया। पैराग्राफ नंबर 8, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वह पोस्टमास्टर राइटर का फेथ यानी कि विश्वास ईश्वर में स्थिर रखने के लिए, यहाँ पर राइटर लेंचो के लिए कहा गया है, क्योंकि लेंचो ही पत्र का लेखक है और उसका ईश्वर में एक अटूट फेथ था, विश्वास था। तो राइटर का फेथ जो कि गॉड में था, यानी कि लेंचो का ईश्वर में जो विश्वास था, उसको बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक नया विचार आया। उसके दिमाग में यह विचार आया कि आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, अब पोस्टमास्टर ने उस पत्र को खोला, और जैसे ही उसने इस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट का अर्थ होता है क्लियर, तो यह स्पष्ट था दैट टू आंसर इट, कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और चीज़ की ज़रूरत है देन गुडविल, सद्भावना, इंक, स्याही, पेपर, कागज। तो सद्भावना, स्याही, कागज, ये सब तो ज़रूरत पड़ेगी जवाब देने के लिए, आंसर का, उत्तर देने का, लेकिन इन सब के अतिरिक्त भी कोई चीज़ चाहिए था पोस्टमास्टर को। तब पता चला जब उसने पत्र को ओपन किया। बट ही स्टक टू हिज रेसोल्यूशन, रेसोल्यूशन का अर्थ होता है डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति। लेकिन पोस्टमास्टर अपने दृढ़ इच्छा शक्ति पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, स्वयं उसने अपने वेतन का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग, और उसके दोस्त भी कुछ पैसा दिए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दया, दान के रूप में, चैरिटी के रूप में। तो पोस्टमास्टर स्वयं अपने वेतन का कुछ भाग दिया, उसके दोस्तों ने भी दिया, दान के रूप में कुछ पैसा दिया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only little more than half. इस लाइन में, पैराग्राफ में यह बात बताया गया है कि इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, अर्थात पोस्टमास्टर के लिए, टू गैदर टुगेदर, गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, टुगेदर मीन्स एक साथ, द 100 पेसोस, अर्थात पोस्टमास्टर के लिए एक साथ 100 पेसोस इकट्ठा करना असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, वह किसान को भेजने में सक्षम हुआ, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, केवल आधा से कुछ अधिक, अर्थात किसान को, लेंचो को 100 पेसोस की ज़रूरत थी और पोस्टमास्टर ने भेजा उसको आधा से कुछ अधिक, यानी कि 50 पेसो से कुछ अधिक। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने लिफाफे के अंदर पैसे को डाल दिया, एड्रेस्ड टू लेंचो, और लिफाफे के ऊपर पता लिख दिया, टू लेंचो, एंड विथ इट ए लेटर, और उस पत्र के लिफाफे के अंदर एक लेटर भी डाल दिया, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उस पत्र पर केवल एक शब्द लिखा हुआ था, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड। तो पोस्टमास्टर ने उस लिफाफे के अंदर पैसा डाला और उस लिफाफे के अंदर एक कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा
रखा और उस पर एक सिंगल सा वर्ड लिखा हुआ था एक हस्ताक्षर के रूप में गार्ड। पैराग्राफ नंबर 9, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल, पहले की अपेक्षा वह थोड़ा जल्दी आ गया अगले रविवार को। टू आस्क, और यह आकर के पूछता है, इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसका कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और स्वयं पोस्टमैन ने, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, स्वयं पोस्टमैन लेंचो के पास जाकर लेंचो को वह लेटर उसके हाथ में देता है। while द पोस्ट मास्टर, और जबकि जो हेड पोस्ट मास्टर था यानी कि उसका बास, एक्सपीरियंसिंग, वह अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट यानी कि सेटिस्फैक्शन अर्थात संतुष्टि। लेंचो को पोस्टमैन पत्र दे रहा था और पोस्ट मास्टर ऑफिस में बैठ करके लेंचो की कंटेंटमेंट यानी कि संतुष्टि को देख रहा था। आप ए मैन, उस व्यक्ति की संतुष्टि को देख रहा था, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया हो। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो उस पत्र को प्राप्त करने के पश्चात उस पत्र को, लिफाफे को खोला, उसमें से पैसा भी निकला, लेकिन इस पैराग्राफ में बताया गया है कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास था ईश्वर में उसका। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना वह नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, फिर लेंचो सोचा कि ईश्वर तो गलती नहीं कर सकता। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और न ही ईश्वर लेंचो को इनकार कर सकता है। डिनाइड मीन्स इनकार करना। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ भी उसने रिक्वेस्ट किया था वह ईश्वर उसे देने से इनकार नहीं कर सकता। पैराग्राफ नंबर 10, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, अचानक लेंचो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पोस्ट ऑफिस के विंडो पर जाकर वहाँ से पेपर और इंक, कागज और स्याही मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने पुनः ईश्वर को पत्र लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और इस बार वह अपनी भावों को काफ़ी रिंकल करते हुए, तरह तरह की भाव भंगिमा बनाते हुए, सोच सोच करके लिख रहा था, क्योंकि कास्ड बाय द फोर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि उसे उस पत्र में अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करना था, व्यक्त करना था। तो उसी के प्रयास का परिणाम था कि उसकी जो भावें थी रिंकल हो रही थी, तरह तरह की भाव भंगिमा बनाते हुए वह पत्र को लिखा। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र को लिखना फिनिश किया, समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, विंडो के पास गया, टू बाई ए स्टैम्प, उसने एक टिकट खरीदा, विच ही लिक्ड, जिसे वह थूक लगाकर, एंड देन एफिक्स्ड इट टू द एनवलप, उसके पश्चात उसने लिफाफे पर टिकट को थूक लगाकर चस्पा कर दिया। विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुट्ठी के प्रहार से, फिस्ट माने मुट्ठी। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। द मोमेंट, जिस क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में नीचे गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड
ईश्वर ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, केवल 70 पेसो मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी का पैसा है वो मुझे भेज दीजिए। सिंस, चूँकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप ये पैसा मुझे चिट्ठी के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वे क्रुक्स हैं, यानी कि डिसऑनेस्ट पर्सन है, बेईमान व्यक्ति हैं। और अंत में उसने सिग्नेचर किया लेंचो। और यहीं पर यह लेसन ए लेटर टू गॉड समाप्त होता है। थैंक यू।